माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला केक भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग केक है। तो मुझे कब से इंतज़ार था कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो मुझे ये केक का ऑर्डर दें। और इस केक का ऑर्डर मुझे आज तो मिला है, और भी मिला है इस केक का ऑर्डर मुझे जो बैक टू बैक मिला है, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊँगी। तो ये वाले केक का ऑर्डर जो मुझे मिला है, हाफ़ केजी में हमें केक बनाना है। और ये मेरी सेम क्लाइंट है जिसके लिए मैंने बियर बॉटल वाला जो केक बनाया था ना, अभी मैंने जो कल परसों जो वीडियो शेयर किया आप सबके साथ, ये मेरी सेम क्लाइंट का है। उन्हीं की फ्रेंड ने मुझे ऑर्डर दिया था उनके बर्थडे के लिए। तो हाफ़ केजी का ही उन्होंने मुझे कहा था, क्योंकि बहुत सारे केक्स ऑलरेडी गिफ्टेड थे उनके बर्थडे में। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हाफ़ केजी का मुझे इस तरीके का केक बना दीजिए। कलर कॉम्बिनेशन उन्होंने मुझे कहा था कि आप पिंक और थोड़ी सी वाइट रखना, और सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने मुझे बता दी थी किस तरीके से। तो आगे आगे जैसे मैं शेयर करती जाऊंगी सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक देखिएगा। और जैसे हम केक को डिमोल्ड करते हैं ठंडा करने के बाद और ब्रेड नाइफ़ के साथ कटिंग करते हैं, वैसे ही करेंगे। केक से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात आज मैं करने जा रही हूँ कि जो आपने इतना अप्रिशिएट किया मेरे डमी वाले केक का, तो उसकी मैं पूरी फुल ट्यूटोरियल आपको इसलिए नहीं दिखा पाई, क्योंकि उसका एक रीज़न था कि बारिश बहुत ज़्यादा है। और आज के दिन भी यानी कि कंटिन्यूअसली यहाँ पे 5 दिन हो गया कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं है। सिर्फ 10 15 20 मिनट के लिए अगर बारिश रुक जाए तो बहुत है, नहीं तो कंटिन्यूअस बारिश। इतना बुरा हाल हो गया है बारिश की वजह से कि मतलब बहुत लोगों के घर डूब गए, बहुत लोगों की डेथ हो गई है। मतलब बहुत बुरा हाल हो गया। ऐसी ऐसी कुछ जगह में जो मेरे घर से 2 4 किलोमीटर दूर है, बस 7 किलोमीटर दूर है, इस तरीके की डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा डैमेजेस हुए हैं। तो इसलिए मैं बहुत रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो सारी चीज़ें मैंने वेन्यू पे ही जाके डेकोरेट की थी। और जो मैंने सारी डेकोरेशन की है, मैंने किस तरीके से की है, पूरी वीडियो आप सबके साथ शेयर करूँगी विथ डमी। मैं कल वाली जो वीडियो है उसके लिए आप रेडी रहना। कल वाली वीडियो में मैं डमी का साइज़ और डमी मैंने जो वेबसाइट से मंगवाया है यानी कि ऑनलाइन अमेज़ॉन से, उसकी लिंक भी आपको दे दूँगी। सारी ट्यूटोरियल किस तरीके से मैंने हर एक चीज़ फ़िक्स की है वो मैं आपको कल वाली वीडियो में बताऊँगी, ताकि आप सब भी सेम डिज़ाइंस को रिक्रिएट कर सको नए आइडियाज़ के साथ। और मैं जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आप सबके साथ शेयर करूँगी, जो मैंने अपने उस केक में बनाने के लिए यूज़ किए, ताकि आपको भी बिल्कुल हेल्प हो जाए और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और साथ में ये जो मेरे केक्स हैं, जैसे आप कहते हो कि मैम आप जो केक स्पॉन्ज बनाते हो, चाहे वो प्रीमिक्स के साथ बनाओ या होममेड प्रीमिक्स के साथ, तो वो भी आप दिखाओ। मैं वो भी दिखाऊंगी। एक्चुअली मैं अकेली हूँ तो टाइम मैनेजमेंट की ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए कई बार क्या होता है कि मैं, आप बॉक्सेस भी मुझे कहते हो कि मैम आप जब पैक करते हो तो वो दिखाओ। तो लास्ट मोमेंट में क्या होता है ना, मैं बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, फटाफट लेके भी जाना पड़ता है केक, और मैं अकेली हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। साथ में मैं अपनी मम्मी के हेल्प भी कराती हूँ बहुत सारी चीज़ें, और ख़ुद का भी काम होता है, मेरा फूडिंग का भी काम चलता है। तो उसकी वजह से ना बहुत हरेसमेंट भी हो जाती है। और लास्ट टाइम में ना मैं बहुत हड़बड़ा जाती हूँ, इतनी मतलब जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती। और जितने भी केक्स बनाती हूँ, जितने भी डिज़ाइंस होते हैं, सारे केक्स को बना के मैं उसे क्या करती हूँ ना, फ्रिज में रख देती हूँ स्टोर करने के लिए। और जब मैं केक को पैक करती हूँ उससे पहले की ही रिकॉर्डिंग करती हूँ। और लास्ट में क्या होता है, जब पैक करना होता है तो फटाफट सामान इधर उधर बिखरा होता है, तो सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं जो भी पार्ट होता है सिर्फ वही दिखाती हूँ, किस तरीके से डेकोरेट किया सारी चीज़ें। तो पैकिंग वाला पार्ट मैं दिखा नहीं पाती हूँ। बट कोशिश करूँगी कि जैसे जैसे वीडियोज़ में इतने टाइम में इतनी इम्प्रूवमेंट मेरी आई है। पहले तो मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पाती थी, इतनी अच्छी एडिटिंग नहीं कर पाती थी, बट वहाँ से जर्नी स्टार्ट होकर यहाँ तक आई है। आप सबके साथ इतने कॉन्फिडेंस हुई हूँ। लेकिन डे वन से जब से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, एक चीज़ कांस्टेंट रही है कि कभी भी जो भी मुझे कमेंट आया, चाहे वो मेरी फ़र्स्ट वीडियो पे ही आया हो, मैंने सबके रिप्लाई दिए हैं। रिप्लाई देना बनता भी है, क्योंकि जैसे आप सब मेरी वीडियोस देखते हो, वैसे मैं भी बहुत लोगों की वीडियोस देखती थी। तो कमेंट्स के जब रिप्लाई नहीं आते थे तो बहुत ये चीज़ लगती थी कि कमेंट्स के रिप्लाई भी आने चाहिए, क्योंकि हमारे जो डाउट्स हैं ना वो क्लियर होने चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं जब भी करूँगी तो ये चीज़ ज़रूर करूँगी कि कमेंट्स के रिप्लाई दूँ, ताकि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे साथ रेगुलर बने हैं, वो मेरी वीडियोस को अगर देखकर कुछ सीखते हैं
तो उन्हें काफ़ी हेल्प हो। तो ये चीज़ मेरा थॉट प्रोसेस था माइंड में, जो चीज़ मैं अभी तक लेके चल रही हूँ। और बाकी केक स्पॉन्ज जो है यही चीज़ होती है मेरे साथ कि केक स्पॉन्जेस मैं फटाफट बेक कर देती हूँ, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ ऑन रिकॉर्ड करते हैं ना, रिकॉर्डिंग पे रख के करते हैं, तो हमें पूरा देखना पड़ता है कैमरा ऑन है, सही जगह पे है, एंगल सही है, हर एक चीज़ सही है, लाइट ठीक आ रही है, कहीं पे कोई बैकग्राउंड ख़राब तो नहीं है, सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ देख के फिर हम रिकॉर्ड करते हैं। और ऐसे क्या होता है कि आपको पता है कि केक स्पॉन्जेस बनाने, आप फटाफट कहीं पर भी हो केक स्पॉन्जेस बना लिए, फटाफट आपने आराम से अपने, भले बेड पे बैठ के बनाओ, सोफ़े पे बैठ के बनाओ, या जहाँ पर भी आप कंफर्टेबल हो आप बना लेते हो। उसके बाद जब आपको पता होता है कि अब कैमरे के आगे जाना है, अब हमें रिकॉर्डिंग करनी है, तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें ना अपने हिसाब से करते हो। तो इसलिए मैं वो पार्ट भी नहीं दिखा पाती हूँ। बट मैं कोशिश करूँगी कि बेकिंग पार्ट और जो पैकिंग वाला पार्ट है वो भी मैं आपको दिखा पाऊँ, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं इस चीज़ पे थोड़ा और फोकस करूँगी। बाकी बातें करते करते आपने देखा क्रीम हमने किस तरीके से लगाई, जैसे हम आइसिंग करते हैं वैसे किए। ब्लूबेरी फ्लेवर हमारा केक था, और आउटर सरफेस पे भी हमने अच्छे से क्रीम लगा ली, और पिंक कलर का इफ़ेक्ट देना था। जैसे मैं हमेशा पैलेट नाइफ़ पे थोड़ा सा पिंक कलर या फिर कोई भी कलर हमें यूज़ करना होता है, जब दो कंट्रास्ट कलर करने होते हैं हमें, तो मैं हमेशा इस तरीके से करती हूँ। और टॉप वाली सरफेस को भी अच्छे से हम एकदम इक्वल कर लेंगे। और ऊपर की सरफेस को अगर आप ज़्यादा इक्वल नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऊपर की चीज़ को हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। और आप सबको पता है कि मैं कभी भी केक बनाती हूँ तो कलर कॉम्बिनेशन का बहुत ध्यान रखती हूँ। ऐसा नहीं कि कोई भी कलर हमने पुट कर लिया, क्योंकि केक टेस्ट में बाद में होता है, लेकिन पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि अट्रैक्टिव लगना चाहिए। तो यहाँ पे जो जो नोज़ल मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी बाई कर सकते हो। और यहाँ पे सबसे पहले हम बॉर्डर बनाएंगे अच्छे से। और यहाँ पे जो आज हम केक बना रहे हैं, विंटेज थीम केक बना रहे हैं, जो डिफरेंट है। और क्या डिफरेंट है आगे आप वीडियो में देखोगे। ये काफ़ी इंस्टाग्राम में ऑलरेडी वायरल हो चुका है, बहुत लोगों ने ट्राई भी किया है, बट मुझे अभी ऑर्डर मिला तो मैंने अभी बनाया है। और कभी ऐसे नहीं होता कि खुद से वीडियोज़ बनाई, खुद से घर के लिए केक बना लिया और आप सबको दिखा दिए। मुझे जो भी ऑर्डर्स में आते हैं मैं वही सारे केक्स आप सबके साथ शेयर करती हूँ, और जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं वो शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे साइड्स पे हम ये झालर वाले आप डिज़ाइन देख रहे हो, ये बना रही हूँ। काफ़ी अच्छे से बन रहे हैं इसलिए क्योंकि पाइपिंग बैग में हमने क्रीम को डाल के फ्रिज में अच्छे से रखा था 15-20 मिनट से ज़्यादा, ताकि क्रीम अच्छे से चिल्ड हो जाए, ताकि डिज़ाइन जो भी अच्छे से निकले। और कभी भी ऐसे विंटेज केक डिज़ाइन आप अगर एक्सेप्ट करते हो क्लाइंट से, तो कभी भी उन्हें आप कहना कि ½ kg या 1 kg का ही केक आपको दे, यानी कि टॉल हाइट का केक होना चाहिए। अगर आप 5 इंच के केक टिन पे भी केक बना रहे हो ना, तो उसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, ताकि ऐसे डिज़ाइंस अच्छे बने। तो यहाँ पे सारे जो झालर के हमारे डिज़ाइंस है वो हम बनाएंगे, काफ़ी अच्छे से बने हैं। इसकी क्लोज़अप लुक आप सबको दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। बाकी लाइटिंग में भी थोड़ी बहुत डल हो सकती है, क्योंकि सूरज की रोशनी की लाइट तो बहुत अच्छी होती है, और यहाँ पे जो लाइट है और ऊपर से बारिश इतनी है, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत लाइटिंग प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे एक हमने लिया है बटर पेपर, जो सेम इंच केक टिन पे हमने केक को बेक किया ना, सेम केक 10 इंच का ही हमने साइज़ का यहाँ पे बटर पेपर कट किया, और सेंटर से उसे एक होल बना लिया। सेंटर पे इसलिए होल बनाया हमने ताकि वहाँ पे एक जगह बन जाए कैंडल को लगाने के लिए, या फिर आप बर्थडे का टैग भी लगा सकते हो, लेकिन हमें लगानी है कैंडल। तो अच्छे से पेपर को हमने लगा दिया, और यहाँ पे सेम हम जिससे हमने केक के बॉटम लेयर पे बॉर्डर्स बनाए हैं ना, उसके साथ ही यहाँ पर जो है बड़ी नोज़ल लेके हम बनाएंगे अच्छे से डिज़ाइंस केक के टॉप वाली सरफेस पे भी बॉर्डर्स। और ये जो केक है इसे बना के मैं रख दूँगी फ्रिज में, और इसे फ्रिज में मैंने 5 से 6 घंटे से भी ज़्यादा ही शायद रख दिया था, क्योंकि ये केक भी शाम को ही जाने वाला था, तो इसे मैंने सुबह ही बना के रख दिया था। और इसमें एक चीज़ थी जो मैंने केक को पैक करने से पहले की, और वो क्यों की, ताकि केक पे मॉइस्चर जो है वो बना ना रहे, उसकी वजह से मैंने ये चीज़ नहीं की, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो बॉर्डर्स है वो एकदम अच्छे से हमने बना लिए, पूरा हमारा ये पार्ट कंप्लीट है। और यहाँ पर जो है जिससे हमने एकदम बॉटम लेयर पे यहाँ पे बॉर्डर्स बनाए थे ना, सेम नोज़ल के साथ, वही छोटी वाली नोज़ल के साथ यहाँ पे इस तरीके से डिज़ाइंस बना देंगे। जहाँ पे ये झालर वाला हमने एंड किया है ना, जहाँ से पॉइंट स्टार्ट किया और जहाँ पे एंड किया है, बस वहीं पे ये डिज़ाइंस हम स्विल्स के छोटे छोटे बना रहे हैं। इस तरीके से मैंने ये पार्ट पूरा कवर किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए सारी चीज़, और बाकी चीज़ें क्लोज़अप लुक जब दिखाऊँगी तो समझ में आएंगी।
तो यहाँ पे है कुछ छोटे छोटे मैंने यूज़ करने रिबन्स इस तरीके से ब्लैक कलर के। तो अभी बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा जिन्होंने ये केक को रिक्रिएट किया होगा या फिर इंस्टाग्राम में देखा होगा और मेरी वीडियोस को भी देखते हैं, तो कौन सा केक हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये रिबन्स हमने लगा दिए ब्लैक कलर। तो कलर कॉम्बिनेशन हमें वैसा रखना था, वाइट, थोड़ा सा पिंक और साथ में हमें चाहिए था ब्लैक कलर के रिबन्स। तो जहाँ पे ये झालर वाला हमने पॉइंट स्टार्ट किया ना बनाना और एंड करना, वहीं पे हमें ये जो हमने छोटे वाले स्विल्स के डिज़ाइन है ना, वहीं पे हमें ये रिबन को पुट करना है। बहुत लोग जो भी अभी नए हैं, न्यू बिगनर्स से, अगर वो ये डिज़ाइन को रिक्रिएट करते हैं या फिर जो पहले से भी अच्छा केक बनाते हैं और उन्होंने फ़र्स्ट टाइम अगर अभी बनाना है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना है कि रिबन्स हमें कहाँ पे लगाना है। बहुत लोग होते सोचते कहीं पर भी लगा दे, लेकिन नहीं, हमें यहाँ पे लगाना है, तभी केक की लुक और अच्छी आएगी और रॉयल आएगी। तो जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे रिबन थोड़ा सा बड़ा है एक साइड पे, उसे हम सीज़र की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे कट कर देंगे। और इस केक को मैं रख दूँगी फ्रिज में। ये जो पार्ट है ना, ये मैं फ्रिज में रखने से पहले का आपको दिखा रही हूँ। रिबन्स वगैरह सारा कुछ लगा के मैं यहाँ पे इसे रख दूँगी फ्रिज में, और फ्रिज में अच्छे से रखने के बाद इसे हम फिर बाद में निकालेंगे और बाद में इसमें हम जो भी चीज़ें और ऐड करेंगे वो हम बाद में करेंगे। तो अच्छे से इसे मैं कट करूँगी और अच्छे से एक बार फिर केक बोर्ड को भी साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है ये ग्लिटर, एडिबल ग्लिटर है सिल्वर कलर की। इसे हम यहाँ पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। सिर्फ उस पार्ट पे नहीं करेंगे जहाँ पे एक मैंने छोटा सा होल बनाया था ना सेंटर पे बटर पेपर पे, जहाँ पे हमें कैंडल लगानी है, वहाँ पे नहीं करेंगे, ताकि वो चीज़ अनहाइड रहे, ताकि कस्टमर को अच्छे से समझ में आए कि वहाँ पे हमें जो टैग है या फिर कैंडल है वो लगानी। कैंडल तो मैं लगा के दूँगी, अगर वो खुद लगाएंगे तो उन्हें भी समझ में आएगा। और यहाँ पर ये बटर पेपर जो था ना, इसके ऊपर मैंने पहले ग्लिटर नहीं डाला, इसलिए नहीं डाला ताकि ये जो ग्लिटर हम डालेंगे ना, अभी मौसम जो है वैसा है स्टिकी, और फ्रिज में ना आप कम भी रखोगे ना फ्रिज का टेम्परेचर, तो वो ऑटोमेटिक इतना चिल्ड मौसम है ना कि वो और ज़्यादा ठंडा होगी ये फ्रिज, और उसकी वजह से ना उसमें वो एक वेपर निकलती, एक हवा निकलती, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी। और जब हम इसे ब्लो करेंगे ना, तो ये ग्लिटर ब्लो नहीं होगा। इसलिए मैंने क्या किया, जब क्लाइंट को देना था ये वाला केक, तभी मैंने यहाँ पे ग्लिटर डाला अच्छे से और इसे पैक किया और इंस्टेंट दे दिया, क्योंकि उन्हें उसके बाद काटना ही था, फ्रिज में नहीं रखना था। और मैंने ये भी कह दिया था कि फ्रिज में आप मत रखिएगा, एसी के नीचे आप ऐसे रख सकते हो पर थोड़े से डिस्टेंस में, पर डायरेक्ट फ्रिज में मत रखिएगा। ओपन करके आप ऐसे नॉर्मल में रूम में भी रख सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से चिल्ड है। और अगर हम इसे बाहर भी रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि केक हमारा एकदम अच्छे से सेट है और कुछ भी मेल्ट नहीं होने वाला, क्योंकि वेदर जो है काफ़ी ठंडा है। तो ये हमारे केक की ओवरऑल लुक है। ग्लिटर को मैंने क्यों, किस लिए इस तरीके से लगाया, लास्ट में लगाया, मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन भी हुई होंगी और केक का डिज़ाइन जो है वो भी बहुत पसंद आया होगा। और पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे ही ढेर सारे कमेंट्स और प्यार करते जाइएगा जैसे आप हमेशा करते हो। और आप सबको अगर डिज़ाइन पसंद आएगा तो रिक्रिएट भी करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा, ऐसे अप्रिशिएट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।